तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास 5,000 दरहम नहीं रहेगा तो आपको महीने का 25 दरहम जुर्माना लगेगा, फ़ाइन लगेगा। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको विथ प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो प्रूफ दिखाऊंगा, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रूल क्या है, नियम क्या है। तो डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो 2 इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहला जो अपडेट है वो वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है। सारे लोगों को, बेसिकली कंपनी को भी वार्निंग दिया गया है, सारे कंपनी को, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी। लेकिन अभी वर्करों को भी वार्निंग दिया गया है और बताया गया है कि अगर विदाउट वर्क परमिट के किसी कंपनी में, अगर कोई कंपनी का जो भी ऑनर है, एचआर है, या जो भी आपसे काम का प्रेशर डलवाता है और बोलता है कि नहीं आपको विदाउट वर्क परमिट रेडी किए काम करना ही पड़ेगा, तो आप उसका भी शिकायत दर्ज करा सकते हो, पहला। दूसरा, इसमें बताया जा रहा है ये भी कि अगर कोई कंपनी आपको फोर्सफुली बोलता है कि नहीं करो, काम करो ही, तो आप बिल्कुल काम नहीं करना। नहीं तो कंपनी पर तो जुर्माना लगेगा ही, क्योंकि 20,000 दरहम का जुर्माना वाला आप लोग न्यूज़ सुना होगा कि कोई भी वर्कर से अगर विदाउट वर्क परमिट के काम कराते पकड़ा जाता है, कंपनी के ऊपर 20,000 दरहम जुर्माना लगाया जाएगा। उसके अलावा वर्कर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और उसको लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप विदाउट वर्क परमिट रेडी हुए, यानी जब तक नहीं आपका एमरेट आईडी बने उसके बाद ही काम करना है। एमरेट आईडी अगर बन जाएगा तब काम करना है। एमरेट आईडी ना बने तो आप रूम में बैठ जाना 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन काम नहीं करना। क्योंकि काम करते पकड़े जाओगे तो कंपनी पर तो जुर्माना लगेगा ही, आप पर भी लगेगा। तो इसलिए इस रूल को लाजिम समझ लेना। दूसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे भी बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब इस न्यूज़ के बारे में, इस अपडेट के बारे में मैं सोचा, समझा और पढ़ा, तब मालूम चला कि एक्चुअली रूल क्या है। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। इसलिए ये नियम को मैं आपके लिए लगा कर दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो, और इस अपडेट पहले जो बताया जा रहा है 3,000 दरहम का था, यानी आपको 3,000 दरहम रखना ही रखना था। अगर 3,000 दरहम नहीं रखोगे तो आपको महीने का 25 दरहम जुर्माना लगेगा। उसके बाद अब क्या किया गया है कि अब इसे बढ़ाकर 5,000 दरहम कर दिया गया है। यानी अगर 5,000 दरहम आप नहीं रखोगे तो महीने का आपको 25 दरहम जुर्माना लगेगा। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि जीरो अकाउंट में बहुत सारे लोग वहाँ पे अकाउंट ओपन करा लिए थे, जैसे सीडीबी बैंक है और भी बहुत सारे दुबई इस्लामिक बैंक है, इस तरह का बहुत सारे बैंक है, वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लिए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने और वहाँ के जो बैंक का सिस्टम, उन्होंने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि मिनिमम आपका जो बैलेंस है वो 5,000 दरहम अब होना चाहिए। अगर 5,000 दरहम से कम रखोगे तो आपको महीने का 25 दरहम जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप भी अगर बैंक अकाउंट रखे हो और आपने अगर इतना पैसे मेंटेनेंस नहीं कर सकते हो, तो या तो आप जुर्माना भरो, नहीं तो आपको जाकर वहाँ पे अपने जो भी ब्रांच है वहाँ पर जाकर अपना बैंक अकाउंट बंद करा देना। नहीं तो जब तक नहीं दोगे तब तक ये जुर्माना बढ़ता जाएगा। आप सोचोगे कि कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये खाता बंद नहीं होगा। फिर एयरपोर्ट पर जाओगे, मालूम चलेगा कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है। तो प्लीज़ अगर बैंक अकाउंट है आपका यूएई के अंदर, तो इस नियम को लाजिम समझ ले। मिनिमम बैलेंस आपको 5,000 दरहम रखना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।